हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के अवसर पर कोकापुर में ग्रामवासी रंगे पैर चले दहकते अंगारों पर। दहकते अंगारों पर चलने के पीछे है ग्रामवासियों की अनूठी मान्यता। इसके अनुसार अंगारों पर चलने से गांव में नहीं आती है कोई विपदा एवं साल भर ग्रामवासियों का स्वास्थ्य रहता है बिल्कुल ठीक। भारत देश परंपराओं का देश माना जाता है। यहाँ देशवासियों द्वारा कई तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा होलिका दहन के अगले दिन दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की है। डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में प्रतिवर्ष होलिका दहन के अगले दिन ग्रामवासी दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। ग्रामवासी अंगारों पर ऐसे चलते हैं जैसे मानो वे फूलों पर चल रहे हैं। ग्रामवासियों के अनुसार दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। परंपरा के अनुसार ग्रामवासी नहा धोकर गांव के बीचों बीच जहां होलिका दहन किया जाता है वहां इकट्ठा होते हैं एवं पूजा अर्चना कर नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं। इस दौरान बुजुर्ग से लगाकर बच्चे तक इस परंपरा का पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करते हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि होलिका दहन के अगले दिन इस दहकते अंगारों पर चलने से गांव पर आने वाली विपदा टल जाती है एवं साल भर गांव का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के लोग सुबह से ही इकट्ठा हो जाते हैं और ग्रामवासियों को इस तरह दहकते अंगारों पर चलते देख सभी हैरत में पड़ जाते हैं। आप सभी पत्रकार महोदय का इस ग्राम पंचायत कोकापुर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो आपने इस व्यस्त दिन भी यहाँ पधारे। सालों से ये परंपरा चली आ रही है और अग्नि स्नान ही इसको कहा जा सकता है और बच्चों से लगा के बूढ़े तक सभी इस चलते हैं और आपने अपनी आंखों से देखा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं और न ही किसी प्रकार की किसी को जलन होती है। हमारे ये धर्मेश भाई पहले भी हमारे साथ निकल चुके हैं, अभी थोड़ा उनका वेट बढ़ गया उसके कारण नहीं निकल रहे। बाकी डूंगरपुर से आए हैं और मेरे भाई ये बचपन के ही। भैया बताइए, आप भी चले हो, बताइए आपको कैसा लगा? ठीक है, बिल्कुल। कह रहे नहीं कुछ जलन अच्छा लगा है भैया बताइए, आप भी चले हो? कुछ जलन नहीं हुई। जलन हुई कोई नहीं मेरे को तो। शिवा भाई बताइए। हमारे ये जो भी बच्चे निकल रहे हैं मैं इन पे हाथ रख देता हूँ, कोई नहीं चलता है क्योंकि बड़ा गिरिया देव। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अंश पंड्या, यहाँ कोकापुर से निकलते वक्त होलिका में से निकलते पैरों में कोई जलन नहीं होती है। छोटे छोटे बालक निकल रहे, बड़ी मैडम बताइए ये परंपरा कब से शुरू हुई आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में परंपरागत हमारे बाप दादा के और आगे से भी चल रही है। कब से चल रही है इसका हमें भी पता नहीं, क्योंकि हमारे पापा मम्मी और हमारे सास ससुर दादा दादी सब यही कहते थे कि ये अपने मतलब परंपरागत है। कब से शुरू हुई है उसका हमें कुछ पता नहीं है। 60 साल से बुआ देखती आ रही है। 55 साल हुए, 60 साल के होंगे, चाहे 100 साल के भी बुजुर्ग उनको भी नहीं पता है कि अभी तक ये। लेकिन हम ये हमारे कोकापुर को धन्य मानते हैं कि जो भी यहाँ पर होलिका दहन में एक तो उनका कल्याण होता ही है, पूरे गांव की सुख शांति रहती है और सारे गांववासी का सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। कहीं कोई कभी आज तक न झगड़ा न लड़ाई न कुछ नहीं। हमारा गांव शांतिपूर्ण है और इस होलिका दहन से हमारे गांव में शांति बनी रहती है और ऐसा किसी के भी पैर में एक छाला तक नहीं आता है। और किसी का मन में ये था कि अरे वो तो गांव वाले हैं तो चप्पल नहीं पहनते, लेकिन चप्पल भी पहनते हैं, कुवैत में रहते हैं और बॉम्बे में 24 घंटा रहते हैं। उनके पैर एकदम रुई जैसे, लेकिन फिर भी एक छाला तक आता नहीं है। और अगर नहीं है तो ये लाइव आप देख सकते हो और हम आप सबको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। देखना है तो लाइव चालू को मैं जाऊं यहाँ पर आकर हमारी एकता चैनल और भाई साहब आप सब आके ये चैनल को लाइव कर रहे हो, हमारे गाँव को अच्छी पहचान दिला रहे हो, इसलिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारे गाँव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। कोकापुर गांव की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ होली में जिस तरह से ये लोग निकलते हैं सुबह अंगारों से, उसका कोई इतिहास तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई तरह की मान्यता है, लोगों का हमारा विश्वास है। वैसे आप देखें तो एक अंगारे से भी पैर में छाला पड़ सकता है, लेकिन ये होली की दहकती आग, बहुत ही विशाल आग, पूरे गांव की लकड़ी ला करके यहाँ इकट्ठी की जाती है और विशाल होली जलाई जाती है और उस आग में से हंसते हुए, अपने कदम रखते हुए यहाँ के युवा निकलते हैं
तो एक विश्वास जुड़ा हुआ है इस होली के साथ, जिसकी वजह से किसी को कोई जलन नहीं होती है। ये जो होली की अग्नि है वो अरणि मंथन से पैदा की जाती है। हमारे यहाँ के गांव के आदिवासी समाज में होली के पहले दिन अरणि मंथन किया जाता है। सेमल की लकड़ी में उसको घिस करके अग्नि पैदा की जाती है और उस अग्नि से ये होली जलाई जाती है। इस होली की आग को पहले घर घर चूल्हे जलते थे, तो यहाँ के लोग अपनी इस आग को चूल्हे में ले जाते थे और इसी आग को पूरे वर्ष चलाया जाता था। ये पवित्र अग्नि से ही घर पे खाना बनता था। वैसे आजकल तो अब चूल्हे लकड़ी के जलने बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से दोपहर जब ढूंढोत्सव हो जाएगा उसके बाद इस आग को लोग अपने अपने घर ले जाएंगे। तो इस होली की अग्नि की पवित्रता से हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से यह परंपरा यहाँ के युवा इसी तरह से निभाते जा रहे हैं और निभाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। दादा बताइए, आप बरसों से चलते आ रहे हो, कितने समय से आप चल रहे हो? 70 साल हो गया, मेरे की उम्र 70 साल हो गई है। कम से कम मैं 10 या 12 साल था जब से मैं निकल रहा हूँ। कभी भी मान लो कि मैं ना हमारा हाथ पैर जलता, कुछ नहीं है। देख लो आप, कोई है छाले है क्या? देख लो आप, कुछ नहीं है इसमें, कोई मतलब बेराई नहीं है। ये परंपरा कब से है आपके गांव के? और कभी से हमको भी याद नहीं है। हमारे उम्र के बाप दादा कितने थे मतलब वो सब मतलब ये सदियों से चल रहा है। जब से गांव मान लो के यहाँ पे है तब से मान लो ये चल रहा है। उसके बाद मान लो हम ये चला रहे हैं। लालजी जीवन जी पाटीदार। कितने लोग चले आज आपके यहाँ? अरे 10-15 आज तो निकल गए। हाँ, बुजुर्ग से लगा के बच्चे? हाँ, बच्चे तक।